हाँ तो दोस्तों नमस्कार। चलिए आज लेके चलते हैं एक नया टॉपिक। भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे और भिन्न को ही आगे लेके चलते हैं। फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन में आप सबसे पहले भिन्न को पढ़ने के लिए हमने इसमें टॉपिक पढ़े थे कि क्या क्या पढ़ना था। साधारण भिन्न के बारे में पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसमें बार फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। दोनों ही नाम है। देखिए इसका दूसरा टाइप हमने पढ़ना है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि हम जिसे कहते हैं, देखो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन को ही हम यहाँ पे दोनों चीज पढ़ेंगे। बार फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। देखो बार को बार फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश में, उसमें डाउट नहीं करना आप। तो देखिए क्या चीज होती है, मैंने इसमें आपको नंबर्स से पढ़ाए थे तो नंबर्स में अच्छी तरह से समझाया था कि नंबर्स में बताया था हमने कि नंबर्स को किस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर जिनको नहीं देखा हो तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी नंबर का रिपीटेशन अगर बार बार होता है तो वह नंबर हमारा बार के फॉर्म में लिख लिया जाता है। जैसे ये है, इसमें 2 नंबर का रिपीटेशन है तो ये हो जाएगा 0.31 पर बार लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने लिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, तो जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बार फ्रैक्शन 0.123 पर बार। ये सारे नंबर्स को हम बार में लिख सकते हैं। जिस नंबर का रिपीटेशन हो जाएगा वह नंबर हम बार के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हमारा, देखो फिर से ये रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि ये रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में ही आते, परमेय संख्याओं में आते हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से 4 5 6। अगर 3 पर है तो 3 पर, 4 पर अगर सेम नंबर रिपीट 4 बार हो रहा है तो 4 पे भी यही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास इन नंबर को लिखने का ये तो तरीका होगा। देखिए ये तो लिखने का तरीका हुआ। आपके पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनका मान ज्ञात कीजिए, चाहे तो इसका मान पूछेगा डायरेक्टली, पूछ रहा जाता है का ये क्वेश्चन इसमें से बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से फ्रैक्शन में से अगर कोई सवाल बनता है तो बार फ्रैक्शन से जरूर बन जाता है। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जितनी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सी एग्जाम में सब में ये पूछा जा सकता है। बाकी देखिए दशमलव भिन्नों के बारे में, साधारण भिन्न दशमलव जो होती है उनको हम सभी जानते हैं, उसमें ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे किसी भी भिन्न को मान के चलो 2.345 लिखा है, इसी फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में बदलना हो तो सिंपल सी बात है कि किसी नंबर के हम नीचे अगर 1 लगा लेते हैं और पॉइंट अगर हटाते हैं तो ये पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। जब ये कैंसलाइज हो रहा है, किसी से कट रहा है तो काट सकते हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और फिर 4 5 निन्ने 45, 5 दूनी 10 200। अब ये नंबर क्या किसी से कटेगा? तो अब नहीं कटेगा, इसलिए इसका फाइनल जो आंसर बनेगा 469/200 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 469/200 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका हुआ, यानी 2.345 ये भिन्न दी है दशमलव, इसे कहा जाएगा साधारण भिन्न में बदलो, तो ये साधारण भिन्न में बदलने का तरीका हुआ। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, इसे हम कर सकते हैं, तो इस तरह से हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल साधारण भिन्न का और देख लेते हैं, इसको अभी समझते हैं हम। पहले इससे पहले इसे और समझ लो। जैसे लिखा है 0.00235, बोला जाए साधारण भिन्न को बदलो, इसको भी साधारण भिन्न में बदलना है। तो सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट जब हटेगा हमारे पास यहाँ से, तो जितने 1 2 3 4 5 यानी 5 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक तो हम किसी भी नंबर को ला सकते हैं। तो पॉइंट यानी ये हटाया हमने, पॉइंट हटाने के बाद जितने नंबर पीछे होंगे उतने ही हमारे क्या आएंगे, नीचे 0 आ जाएंगे, तो हमारे 5 0 इसमें आ जाएंगे। अब ये नंबर, क्योंकि ये वाले 0 से आप मत काट देना, क्योंकि ये 0 से कोई मतलब नहीं है, नंबर हमारा सीधा बन जाएगा 235/1 2 3 4 5। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 हुआ, 5 दूनी 10 यानी 20,000। 47/20,000 हमारा जो आंसर है वो बनेगा 47/20,000। यही हमारा साधारण भिन्न में बदलने का तरीका हुआ। यानी अगर दशमलव भिन्न दी है उसको साधारण भिन्न में बदलना हो तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई अलग से काम करना नहीं है आपको। ठीक है, अब ये चीजें तो आपसे कम ही पूछी जाएगी, बहुत रेयर केसेस, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन सभी कर सकते हैं।
मेनली हमें यहाँ पर देखना है कि ये भिन्न जरूर पूछी जाती है, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये देखो, इसे हटा दूं मैं, देख लीजिए। अब हम आते हैं बार फ्रैक्शन पर, जिसे हमें समझना है अच्छी तरह से। इन नंबर्स को हमको चाहे ऐसे दिए हो और चाहे ऐसे दिए हो, तो इन नंबर्स का वैल्यू क्या आएगी, तो एक एक करके हम देखते हैं इनको, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अभी आपका नंबर आया कि किसी नंबर का वैल्यू निकालना है 313131, या तो ऐसे लिखा आएगा डॉट डॉट डॉट, इसका मान बताइए, या फिर इसी को बोल दिया जाए 0.31। आपको चाहे तो ऐसे दिया होगा, चाहे ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन इस तरह से है, इसका मान बताइए। तो भाई इसका मान कैसे निकालोगे आप, भाई किसी भी नंबर पे अगर बार लगा होता है तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, इसको क्या करने का तरीका होता है कि 31 पॉइंट बार हटा करके नीचे 9 लगा देते हैं। ये हमने 6 क्लास 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा इन नंबर्स को ऐसे सॉल्व करना, वो भी मैं अभी बता दूंगा। बेसिक क्या है इसका कि x और r मानते हैं हम ऐसे नंबर्स को, आपने अभी तक जो किया है वो क्या है उसे देख लेते हैं। आंसर तो वैसे हमारा ये हो गया, अगर ये किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, यानी जितने नंबर पर बार होता है और तो उतने ही 9 नीचे आते हैं, पॉइंट बार दोनों ही क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये आया कहाँ से, कि क्वेश्चन बनता है कि 99 कहाँ से आया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चीज है कि आपने पुराने पढ़ा होगा कि x इक्वल टू, अगर हम लेट कर लेते हैं ये वाली नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर क्या करते हैं, जितने नंबर पर यहाँ पर रिपीट होता है नंबर, उतने से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, पर ऐसे आपको करना नहीं है। 100x बराबर ये कितना हो जाएगा 31.31131, इस तरह से चलता जाएगा। जब इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो यहाँ से 99x बचेगा, ये वैल्यू कट जाएंगी क्योंकि ये पॉइंट वाली सारी कट जाएंगी, केवल 31 बचेगा, तो x की वैल्यू निकालो 31/99। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें इस तरह से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है इस तरह से। और भी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में क्लियर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं हटाता हूँ। देखिए बार फ्रैक्शन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 0 पॉइंट, जैसे अगला क्वेश्चन था 1 2 3 पर बार लगा हुआ है, इसका आंसर बताना है कि इसका मान क्या हुआ, का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से लिखेंगे कि जैसा रूल बताया गया है कि जितने नंबर पर 3 संख्याओं पर बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 9 नीचे ले लेंगे, जितनी संख्या पर बार होंगे उतने ही 9 नीचे लगाए जाएंगे। ये भी मैंने फॉर्मेट बताया था। बाकी ये डिविजिबिलिटी 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से इसे काट लोगे 3 से 33, 41/333 हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर है। क्लियर, चलिए और देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और भी करेंगे हम इसमें। 465 पर बार लगा हुआ है। अगला एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे, यहाँ 3 नंबर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, फिर से वही, जितने नंबर पर बार होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। पॉइंट और बार विशेष ध्यान रखेंगे, पॉइंट और बार दोनों ही हटा दिए जाते हैं, कहीं गलती मत कर जाना इसमें। अब ये किसी से कट रहा हो तो देखिए काटो, नहीं तो छोड़ो इसको। 10 5 15, क्योंकि हमने बताया था डिविजिबिलिटी मेथड से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी नंबर किससे कटता है। अब जैसे ये नंबर दिख रहा है, तो अंकों को जोड़ने पर 6 4 10 5 15 हो रहा है, 15 में 3 का भाग चलाता है, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होती है जिसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है, क्योंकि ये 15 हो रहा है और 3 से 15 कट जाएगा, तो इसका भाग 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से ये कट जाएगा 333। क्या अब ये कटेगा, तो अब ये कैंसिल किसी से नहीं हो रहा है, अगर कैंसिल होगा तो हम इसको सॉल्व करके जरूर देखेंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 155/333, इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका मान क्या हुआ, ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, तो इसका मतलब इस तरह से साधारण भिन्न में हो गया, तो आंसर इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर दिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ और एक और दो एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा हमको। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा, एक और बना लेते हैं, जैसे
1024 है ना, और चारों पे बार लगा हुआ है। अब 4 नंबर पर बार है तो इसको करने का तरीका सेम वही प्रोसीजर है कि 1024 जितने नंबर है उतने नंबर पे आप नीचे क्या लगा दोगे 9। ठीक है, 9 लगाया, क्या किसी नंबर से कट रहा है तो चेक कर लेते हैं। 4 तो 6 और 1 1 7, तो ये 3 से 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से 4 3 2 नहीं होता, किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर यही रहेगा। अगर कैंसिल आप नंबर अगर आपका कैंसिल हो रहा हो किसी टेबल से तो कैंसिल आउट करके उसका आंसर आ जाएगा। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे कैसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी से आप ये पता लगाओगे कि कौन सा नंबर कैसे कटता है। मैंने इस पे भी, मैं इसके लिए भी एक नंबर सिस्टम और पढ़ाऊंगा, तो आपको एक वीडियो बना के दूंगा उसमें, तो उसके बारे में बता दूंगा। वैसे अभी फिलहाल हम देख लेते हैं, जिस नंबर के योग में 3 या 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से और 3 से विभाजित होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में समझ लें। जिस संख्या के लास्ट में इवन नंबर होता है, जैसे सभी जानते हैं 2 4 6 8, तो वह नंबर 2 से विभाजित होती है, इतना भी हम जानते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक और, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम, ये तो हमारे वो क्वेश्चन हो गए जिसमें हमने बार देखा इस टाइप से, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ये आया हमारा 2, और यहाँ 2 नंबर्स पर हमने बार लगा दिया, एक पर बार नहीं है और 2 पर बार है। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का है। इसमें आप कैसे करोगे का मान बताइए, सब में वही आएगा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसी नंबर पे फिर से वही प्रोसीजर जो आपको बताया गया है कि भाई जितने नंबर पर बार लगा है उतने 9। अब कितने नंबर पर बार लगा हुआ है 2 पर, तो इसलिए 2 9 तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन इसमें अब प्रोसीजर बदल जाएगा क्योंकि एक बार संख्या पर बार नहीं है, तो जितने संख्या पर बार नहीं होगा उतने ही आपके 0 आ जाएंगे। ऊपर टोटल नंबर में से, जरा ध्यान देने वाली चीज है इसमें, ऊपर टोटल नंबर में से उस संख्या को माइनस किया जाता है जिस पर बार नहीं होता है। जरा ध्यान देना फिर से कि हम पहले क्या करेंगे, जितने नंबर पर बार है उतने 9, और जितने नंबर्स पर बार नहीं है उतने 0 लगाते हैं नीचे, यानी एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 आ गया। ऊपर क्या करते हैं, टोटल नंबर में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं जिस पर बार नहीं होता है, तो 3 माइनस करेंगे तो 339 बटे हमारा हो जाएगा 990। क्या ये 9 से किसी से डिविजिबल हो रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि 9 और 6 15 होते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ये तो हो ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 113 हो गया। क्या अब किसी से डिवाइड हो रहा है, तो भाई बोलेंगे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है 113 बटे 330 हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर देखिए और समझ में नहीं आया तो मैं और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर और समझ में क्लियरली आएगा। देखिए हमने देखा, अब की बार लेके चलते हैं 1 2 5 और एक नंबर पर बार लगाया, तो वह सेम प्रोसीजर करना है कि इससे आगे अगर इस नंबर पर एक पर बार है तो एक 9 ले लो। मैंने बोला जितने नंबर पर बार नहीं होता है उतने 0, तो 2 पर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। ऊपर क्या करते हैं, टोटल नंबर में से हमेशा, टोटल नंबर में से हमेशा उस नंबर को माइनस किया जाएगा जिस पर बार नहीं है। अब दोनों संख्याओं पर बार नहीं है 12 पर, तो हम क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपका क्या बचेगा 113 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 900। क्या किसी से डिवाइड होगा ये, तो बोलेंगे नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहा 113 बटे 900 आंसर यही रहेगा। क्लियर, और देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन को और करते हैं हम। अब की बार क्या है, 3 अंकों पर बार दिया हुआ है, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, करने का प्रोसीजर वही आएगा। 3 नंबर पर 9 लगा लो, क्योंकि 3 अंकों पर बार है इसलिए 3 9 नीचे, एक पर बार नहीं है तो क्या करेंगे हम 1 0, ऊपर टोटल नंबर में से माइनस कर दो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 89 पीछे 2889 डिवाइडेड बाई 9990। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। क्या किसी से कटेगा, ये देख लेते हैं। 8 8 16, 16 2 18 हो गया, 18 और 9 मिला के आपका 27 हो रहा है। 27 9 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए 9 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, इसलिए 9 से कटेगा। 9 3 27, पहले बचा 1, 9 2 18, 9 1 9, 9 से ये भी कट गया 1 1 1 0।
क्या अभी कट रहा है? तो भैया 3 से कट रहा है, 3 से भाग दे सकते हो, 3 एकम 3। लेकिन यहाँ काटने में बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते की 17 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 107 बार। इसे काटोगे, काटो, 3 तिया 9 हुआ और बचेगा कितना? 2, 3 सत्ते 21। क्या अब ये किसी से कटेगा? तो अब नहीं कटेगा, इसलिए फाइनल इसका आंसर है 107/370 राइट आंसर। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि 3 का भाग देते हैं 321 में, तो बहुत से क्या लिख देते हैं? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 लिख देते हैं, जबकि एक बार भाग, जब 3 का एकम 3 एक बार गया, फिर बचा 2 का अंक लेंगे, 2 का अंक लेने पर भाग नहीं जाएगा, इसलिए उसमें क्या लेंगे? भाग टूटी जीरो लगाएंगे, फिर एक अंक और लेंगे, एक, फिर 3 सत्ते 21 आएगा, इसलिए जीरो जरूर आएगा। ठीक है, ये छोटी सी गलती आप बिल्कुल ना करें, ये छोटी छोटी गलतियां हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7-2। 2 नंबर पर बार लगाया मैंने, इसका आंसर निकालना है, तो सेम प्रोसीजर, 2 9 नीचे लिखिए आप और 2 0, क्योंकि 2 संख्या पर बार है और 2 पर बार नहीं है। ऊपर टोटल नंबर में से 30 72 में से माइनस कर दिया जाएगा 30 पे बार नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? ये माइनस होगा तो 30 चला जाएगा, तो आ जाएगा 30 42 और नीचे आएगा आपका 9900। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर 4 2 6 3 9 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाले को उठा देते हैं हम। 9 से डिवाइड होने वाले नंबर को देखिए, 9 3 27, 3 बार गया, फिर 3 बचेगा, तो 9 4 36 ज्यादा होता है, 9 3 27, बचा कितना आपका? 7 बचेगा, 9 8 72, कट गया, 9 से 9 बन जाएगा, 9 बन जा 11 टाइम्स। अब क्या? 2 से, हाँ, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो इसलिए ये अब नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 और 9 से नहीं, केवल 2 से डिवाइड होगा। 2 से इसे काटोगे 55 550 बार। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 में 18, 9 से 15, 169 13, किसी से नहीं कटेगा अब, तो आंसर आएगा 169/550 आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का, या आज हमने सीखा कि जिस नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन दिया हो, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना, या फिर बार को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस तरह से करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी आगे और बढ़ेंगे तो और समझेंगे, अभी बाद में और डिटेल में हमको पढ़ना है, तो इससे आगे वाले पार्ट में और देखते हैं हम। चलिए इसके बाद, ठीक है, नोट डाउन करिए आप।